हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। टर्म 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसकी दो वीडियो जिसमें डबल साइडेड एरर या टू साइडेड एरर हम कवर कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तीसरी वीडियो जो कि फाइनल लास्ट वीडियो है, इसमें हम आपके लिए सिंगल साइडेड एरर को पूरी तरह से कवर कर देंगे। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, हम पहले समझते हैं कि सिंगल साइडेड एरर होती क्या है। तो सिंगल साइडेड एरर वो एरर्स होती हैं विच अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ एन अकाउंट। किसी अकाउंट की केवल एक साइड को अफेक्ट करती हैं, ऐसी एरर्स को बोलते हैं सिंगल साइडेड या वन साइडेड एरर्स। यानी कि जो ट्रांजैक्शन है ना, कंप्लीट ट्रांजैक्शन में गलती नहीं हुई है, आपने ट्रांजैक्शन की एक साइड में गलती कर दी। जैसे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की फर्नीचर पर, तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया, फर्नीचर में पोस्ट करना भूल गए। तो इस तरह की कुछ एरर्स हैं, या टोटल गलत कर लिया आपने किसी सब्सिडरी बुक का। तो इस तरह की कुछ एरर्स हैं जिनको सिंगल साइडेड एरर्स बोलते हैं। अच्छा, सिंगल साइडेड एरर्स जो हैं, इनकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट भी डिस्टर्ब होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होता ड्यू टू सिंगल साइडेड एरर्स। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हमने लिख रखा है कि क्या होती है सिंगल साइडेड एरर। आपको थ्योरी में भी पूछे तो आप बता सकते हैं, प्लस उसके टाइप्स क्या है, कौन कौन सी एरर ऐसी हैं जो मेन टाइप्स ऑफ एरर सिंगल साइडेड की, और क्या क्या स्टेजेस हैं इसको ठीक करने की। तो देखिए, सबसे पहले दीज आर दोज एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ एन अकाउंट एंड अफेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी कि ये वो एरर है जो किसी अकाउंट की केवल एक ही साइड को अफेक्ट करती है और ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट भी इससे अफेक्ट होता है। यानी कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। एक साइड 1 लाख आ रहा है तो दूसरी साइड 90 या 110 आ जाएगा, तो यानी कि दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आएंगे। कौन कौन सी मेन एरर्स हैं जो वन साइडेड में आती हैं। तो देखिए, ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आप जानते हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR BP बुक्स, ये सब सब्सिडरी बुक्स हैं। तो ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ओवरकास्टिंग मतलब एक्सेस टोटलिंग, यानी कि आपने टोटल ज्यादा कर दिया सब्सिडरी बुक का, तो वो आपके सिंगल साइडेड एरर में आता है। अंडरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स यानी कि शॉर्ट टोटलिंग, अगर आपने सब्सिडरी बुक का टोटल कम कर लिया है तो वो सिंगल साइड में आएगा। इसके अलावा ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रांजेक्शन, यानी कि किसी ट्रांजेक्शन की एक साइड आप पोस्ट करना भूल गए, एक साइड पोस्ट करने से रह गया। जैसे आपने लिखा कि रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आपने लिख दिया, लेकिन रेंट अकाउंट में आप लिखना भूल गए, तो क्या हुआ, रेंट अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया। तो ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये वन साइडेड एरर है। उसके अलावा एरर्स इन कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने में गलती हो जाती है। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, देखिए आप अकाउंट बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे जब आप बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। तो यहां आपने मान लीजिए पेज नंबर आपका 3 में बैलेंस है 40,300, आप उसको पेज नंबर 4 पे ले गए 40,500, तो वो ज्यादा ले गए, या ऐसे कम भी ले जा सकते हैं। तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड करना गलत अमाउंट को, तो इससे भी सिंगल साइड एरर बन जाती है। उसके अलावा पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, आपने डेबिट के बजाय क्रेडिट में कर दिया पोस्ट, या क्रेडिट की बजाय डेबिट में पोस्ट कर दिया किसी ट्रांजेक्शन को, तो वो भी सिंगल साइड एरर है। उसके अलावा पोस्टिंग ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट, यानी कि अमाउंट आपने गलत लिख दिया, 10,500 था आपने उसको 10,300 लिख दिया या 10,100 लिख दिया, यानी कम या ज्यादा लिख दिया। तो ये सब चीजें जो है सिंगल साइडेड एरर में आती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसको करेक्ट कैसे करें। तो करेक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करने की किस स्टेज पे हैं, वेदर यू हैव प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और नॉट, ये चीज आपको पहले देखनी पड़ेगी। अगर आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है अभी आपने, तो उसको जो एंट्री जब आप करेंगे उनको जो रेक्टिफाई करेंगे तो उसका अलग तरीका है, और अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया है तो उसका करने का अलग तरीका है। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज एरर डिपेंड ऑन वेदर दीज आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है अभी तक या ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है। तो हम दोनों ही टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किया है और इसमें हमने लिया है कि अभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले आपको एरर्स मालूम पड़ गई हैं
उनको आपने रेक्टिफाई करना है। देखिए, रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स विच वर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये एरर्स हमने डिटेक्ट किए हैं जो कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले के हैं, ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाए। तो क्या होगा, देखिए एरर्स क्या क्या है। अब इसके लिए आपको एक तो जर्नल एंट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप पहले देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्री बननी थी और क्या बनाई है, क्या गलती हुई है, वो तभी आपको मालूम पड़ पाएगी। सेल बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाई 2000। देखिए यहां तो क्या जर्नल एंट्री ज्यादा जरूरत नहीं है। सेल बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाई 2000, सेल बुक को ओवरकास्ट कर दिया, यानी कि सेल बुक का टोटल ज्यादा कर दिया। तब आप पहचानें कि सेल बुक होती क्या है, डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने ज्यादा डेबिट करा है या ज्यादा क्रेडिट किया, फिर आपको उसे रिवर्स करना होगा। तो सेल बुक हमेशा क्रेडिट होती है। देखिए, आप कोई भी एंट्री कर लें, अगर आपने कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अगर आपने क्रेडिट में किया एक्स वाई को तो एक्स डेबिट टू सेल, वाई डेबिट टू सेल, तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है। तो आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, सेल बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाई 2000। तो अगर आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो क्या होगा, अब आपको डेबिट करना पड़ेगा उसे। ठीक है, अकाउंट में काट पीट नहीं होती, आपको एंट्री करके ठीक करना पड़ता है। तो सेल बुक को आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है तो आप उसको डेबिट करिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपका ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाया तो आप इसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। देखिए कैसे होगा, आप लिखेंगे, अब देखिए ओवरकास्ट हुई है सेल बुक, लेकिन इसको सेल अकाउंट में करेक्ट किया जाएगा क्योंकि सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाता है। तो क्या लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट में 2 लगता है इसलिए 2 लगाइए, 2 ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ये आप लिखें। और डेबिट साइड में आप इसको लिख दें 2000 रुपीज को। ये आपकी एरर करेक्ट हो गई पहली। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ₹1000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आप एंट्री बनाइए इसकी, सेकेंड ट्रांजेक्शन की क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये एंट्री बनेगी। तो क्या लिखा है, ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू फर्नीचर, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो जा चुकी है वो, फर्नीचर अकाउंट में नहीं गई है। तो आप देखिए फर्नीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है टू फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको इसको लिखना है। तो सिंगल साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस बनानी है, तो आप क्या करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट में बाई लगता है, डेबिट में 2 लगता है, तो यहां बाई लगाइए, बाई ओमिशन इन पोस्टिंग या ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। तो कितना है देखिए 1000 रुपीज, ये आपकी दूसरी एरर रेक्टिफाई होगी। अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो आपको इस तरह से एंट्री करनी है। तीसरा, गुड सोल्ड टू एक्स फॉर 1500 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए आपने गुड्स एक्स को सेल की, तो आप क्या एंट्री करेंगे, एक्स डेबिट टू सेल, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। कितना अमाउंट है, 1500 रुपीज। अब देखिए ये है एक्स का अकाउंट, तो आप क्या लिखा हुआ है, पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में आपने 1500 रुपए क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है ना। गुड सोल्ड टू एक्स फॉर 1500 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, एंट्री होनी थी एक्स डेबिट टू सेल, तो एक्स को डेबिट करना था, लेकिन क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अब कैसे रेक्टिफाई होगा, पहले तो आप ये 1500 यहां लिखिए डेबिट में, जिससे कि ये डेबिट कैंसिल, ये क्रेडिट जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ है कैंसिल हो जाए, और फिर करेक्ट डेबिट आपने 1500 से करना ही है, तो यानी कि 3000 रुपए से आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। 1500 ये जो रॉन्ग क्रेडिट है इसको कैंसिल करने के लिए, और 1500 जो राइट डेबिट है, जो डेबिट होना ही हो 1500 उसके लिए, तो 3000 रुपए से आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब ऐसे सोचिए ना, किसी से आपने 10 रुपए लेने थे, आपने उसे 10 रुपए दे दिए, तब आप उससे 20 रुपए लेंगे, तब एरर रेक्टिफाई होगी ना। 10 जो आपने गलती से दे दे वो, प्लस 10 जो आपने लेने हैं। तो ऐसे इसमें 15000 गलती से क्रेडिट हुआ तो इसको कैंसिल करेंगे, और फिर 15 जो राइटफुल डेबिट है वो लिखेंगे, तो टोटल 3000। तो क्या लिख देंगे यहां पर, ऑन द डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट टू पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, तो डेबिट साइड में एक्स के आप 3000 रुपीज लिख दें। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वाई फॉर 3200 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2300। देखिए आपने गुड्स वाई से परचेज की, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज डेबिट टू वाई,
यानी कि आपने वाई को क्रेडिट करना है 3200 रुपये से, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2300, तो उसके अकाउंट में आपने 2300 रुपये डाले, तो कितना डिफरेंस है, 900 रुपये आपने कम डाल दिए उसके अकाउंट में, है ना। देखिए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वाई 3200, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2300, गुड्स जो वाई से परचेज किया आपने 3200 की, उसको आपने उसके अकाउंट में 2300 लिखा, केवल वाई के अकाउंट में गलत हुआ है, एंट्री होनी थी परचेज डेबिट टू वाई, तो परचेज में तो करेक्ट हो चुका है, वाई में 32 की जगह 23 गए, तो जितना कम गया है उतना और डालिए, तो करना क्या आपको, डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट करना है वाई को, तो आप क्रेडिट साइड में वाई के और लिख दें 900 रुपीज, क्या लिखेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ वाइज अकाउंट, क्या लिखोगे, बाई पोस्टिंग ऑफ लेस अमाउंट, कम अमाउंट हमने इसमें डाल दिया है, इसको हम करेक्ट कर देंगे एरर को, तो कितना अमाउंट कम डाल दिया है, 900 रुपीज, तो ये हमारी एरर्स जो हैं रेक्टिफाई गई। इस तरह से सिंगल साइडेड एरर रेक्टिफाई होती है व्हेन ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, जब ट्रायल बैलेंस ना बना हो। देखिए अब ये सेकंड स्टेज में आ गया, पहली स्टेज थी कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना था, दूसरी स्टेज हमने ले ली कि ट्रायल बैलेंस बन गया है। रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स विच आर डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन चुका है उसके बाद ये एरर रेक्टिफाई है, तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है इससे, फर्क ये पड़ने वाला है कि जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हुआ, आपको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना है ट्रायल बैलेंस को, तो आप क्या करेंगे, मिसमैच ट्रायल बैलेंस या अनबैलेंस ट्रायल बैलेंस को मैनेजमेंट के सामने नहीं रख सकते, तो आप क्या करेंगे, जहां पर टोटल कम है उस कम वाली साइड में आप उतना अमाउंट जितना कम है लिख देंगे और उसके आगे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। तो एक अकाउंट आप ओपन कर देते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, जिससे ट्रायल बैलेंस फॉर द टाइम बिंग मैच हो जाता है, लेकिन फिर वो सस्पेंस अकाउंट आपको फ्यूचर में क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कैसे होगा, आप एरर्स डिटेक्ट करेंगे और उन एरर्स को सस्पेंस अकाउंट के साथ रेक्टिफाई करके आप सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है, हम आपको करके बताएंगे। क्वेश्चन वही, हमने एक ट्रांजैक्शन केवल बढ़ाया बताने के लिए कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सिंपली ऐसा आ जाए, थोड़ा आपको काटपीट भी करनी पड़ती है, जो पीछे बताया था वो भी इनके साथ उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा मैच हो जाता है, कभी भी सस्पेंस अकाउंट डाल दिया जाता है। तो देखिए फिलहाल पहले ये करते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे आपको। सबसे पहले सेल बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाई 2000, सेल बुक का आपने ओवरकास्ट कर दिया। तो पहले मैंने बताया था अभी पीछे आपको कि सेल बुक क्रेडिट होती है, आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया सेल बुक को, ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा करना, तो अगर टोटल ज्यादा कर दिया क्रेडिट तो अब आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो अब देखिए एंट्री आपकी क्या बनेगी, सेल्स, अब आपको एंट्री बनानी है सेल्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या लिखोगे, सेल अकाउंट तो आपको पता है आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, आपको डेबिट करना है, तो क्रेडिट में आप लिखिए टू सस्पेंस अकाउंट। अब आपको बस यही करना है, जहां पर आपको नहीं मिल रहा है ट्रांजेक्शन वहां पर आप सस्पेंस लगा देंगे, तो 2000 रुपीज आप डेबिट में लिखे, 2000 क्रेडिट में, ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट, एक एरर रेक्टिफाई हो गई। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 1000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट, आपने डेप्रिसिएशन डाली फर्नीचर पर, आप फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये एंट्री बनी। फर्नीचर अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप डाल चुके हैं, आप कहां बोले हैं, ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में डालना भूल गए आप, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा तो टू फर्नीचर, ये तो आपको पता चल गया कि ये छूट गया टू फर्नीचर, तो डेबिट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन तो कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब देख लीजिए कितना अमाउंट था, 1000 रुपीज, तो 1000 दोनों साइड में लिखिए, सेकेंड एरर रेक्टिफाई। इस तरह से कंप्लीट एंट्री बन जाएंगी। अब गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर 1500 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, एक्स को गुड्स बेची और उसके अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड में लिख दी। देखिए आप गुड्स बेचेंगे तो परचेज डेबिट टू एक्स ये होना था, तो आपने एक्स को क्रेडिट करने की जगह क्या लिख दिया कि गुड्स सोल्ड टू, अच्छा सॉरी सेल की एंट्री है, तो एंट्री बनेगी एक्स डेबिट टू सेल, ये एंट्री होनी थी एक्स डेबिट टू सेल, तो आपने एक्स के अकाउंट में डेबिट में लिखना था, आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया, तो ये एक्स के अकाउंट है, आपने क्रेडिट में लिख दिया 1500 रुपीज। तो अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे आप पहले 1500 यहां लिखिए डेबिट में, इसको कैंसिल करने के बाद 1500 जो आपने क्रेडिट करना है, तो 3000 रुपीज से आपको एक्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि तीसरी एंट्री में डेबिट होगा एक्स, तो आप लिखेंगे एक्स डेबिट,
क्रेडिट क्या करेंगे, सस्पेंस। बस सिंपल है, आपको ये पता लगाना है कि गलती क्या हुई है, वो डेबिट करके रेक्टिफाई होगी या क्रेडिट करके रेक्टिफाई होगी, वो कर दो। और अपोजिट साइड में अगर डेबिट आपको मिल गया तो क्रेडिट में, और क्रेडिट मिल गया तो डेबिट में सस्पेंस को ऐड कर दो, ये हो जाता है। तो ये आप 3000 रुपीज यहां पर लिख दें। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वाई फॉर 3200 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2300। आपने गुड्स परचेज की वाई से, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, अब गलती क्या हुई है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2300, यानी कि वाई के अकाउंट में आपने पोस्ट करने में गलती कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई हुआ, परचेज में ठीक हो गया होगा, क्या लिखा, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2300, उसके अकाउंट में 2300 चला गया, जबकि जाना था 3200। तो 900 रुपए आपने उसके अकाउंट में कम डाल दिए, और उसको करने आपने क्रेडिट, तो कम क्रेडिट किया आपने वाई को, तो और क्रेडिट करिए तब करेक्ट होगा। तो अब आपको ये पता लगा कि वाई को तो आपको क्रेडिट करना है, तो डेबिट कैसे करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई 900 रुपीज यहां लिख दीजिए। अब देखिए लास्ट हमने एक आपको बना के और दिया है एक्स्ट्रा, कि इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एरर होते हैं ना कि परचेज सेल में चली गई, सेल को परचेज बुक से रिकॉर्ड कर लिया आपने, तो ये डबल साइडेड एरर थे एक्चुअली, लेकिन इसमें भी कभी कभी सस्पेंस अकाउंट आ सकता है। देखिए कैसे आएगा, इसलिए मैंने आपको बना के दिया है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फॉर 2700 पास्ड थ्रू सेल्स बुक, एज अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 2300। देखिए मैं आपको बताता हूं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए, तो आप करेक्ट एंट्री बनाइए, एंट्री बनी परचेज डेबिट टू ए, कितने अमाउंट से बनेगी, 2700 रुपीज, ये 2700 से करेक्ट एंट्री बनी। रॉन्ग क्या हुआ, पास्ड थ्रू सेल्स बुक, यानी कि आपने टू सेल्स कर दिया, यानी कि हमने भी डेबिट में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि क्या लिखेंगे, अगर सेल बुक में गई तो ए डेबिट टू सेल, लेकिन ए को डेबिट नहीं किया है, क्या लिखा है, एज अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 2300, यानी कि ए क्रेडिट तो हुआ है लेकिन 2300 से क्रेडिट हुआ है, 2700 से नहीं हुआ। तो अब आप इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखिए इस तरह के एरर को। अब आप देखिए कि आपको जब मैंने पीछे डबल साइड बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि जो करेक्ट होते गए एंट्री, उसमें जो जो ट्रांजेक्शन है वो आपको एज इट इज लिखने होते हैं। तो परचेज को आपने सेल बुक में लिखा, तो परचेज तो डेबिट नहीं करा आपने, तो आप क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेजेस अकाउंट डेबिट 2700, ठीक है। ए को क्रेडिट आपने 2700 करना था, कितना क्या है, 2300, लिखा ना, एज अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 2300, तो ए का अकाउंट 400 रुपए कम क्रेडिट हुआ है, तो आप करें यहां पर टू ए 400 रुपीज आप ए को और क्रेडिट कर दें। अच्छा अब देखिए, और देखिए क्या रह गया, ये हो गया परचेज, ए का भी करेक्ट हो गया। अब गलती क्या होगी, सेल को आपने क्रेडिट कर दिया है, तो सेल तो क्रेडिट होना ही नहीं था, क्योंकि सेल की तो एंट्री नहीं, एंट्री तो परचेज किया है, तो क्रेडिट करा तो उसको डेबिट करके कैंसिल करिए, सेल्स अकाउंट डेबिट 2700। अब देखिए ये हो गया कितना, 5400, उसमें से 400 तो ए को क्रेडिट का कट गया, तो 5000 और बचता है, तो वहां आएगा टू सस्पेंस अकाउंट 5000 रुपए, ये हो गई यार रेक्टिफाई। टू साइडेड में आपको बताया था कि परचेज ऑफ गुड्स पास थ्रू सेल बुक में क्या आपको परचेज करना था, वो छूट गया और आपने सेल में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि जैसे परचेज डेबिट टू ए था ना, परचेज डेबिट टू ए, और ए डेबिट टू सेल हुआ तो उसको करते हैं सेल डेबिट टू ए, तो ए में डबल अमाउंट लिख देते थे, लेकिन यहां ए में डबल अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा है ए को क्रेडिट किया है, पर कितने से किया है, 2300 से किया है, 2700 से करना था, 2300 से कर दिया है। अगर ए को क्रेडिट नहीं किया होता, डेबिट ही कर दिया होता, तब वो एंट्री होती। तो ये इस तरह से भी एंट्री, कभी कभी आपको सस्पेंस अकाउंट इस तरह की एंट्री में भी यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, आप इसको पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छी तरह देखिए, समझिए। कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट में जाकर के बताइए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।